Dear student, today we are discussing a very important topic that is पैलियोबोटनी या हिंदी को हम हिंदी में इसको पुरावनस्पतिकी बोलते हैं। और पुरावनस्पतिकी में हम जो जीवाश्मी जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। एक्चुअली पैलियोबोटनी इज अ ब्रांच ऑफ द पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स की फॉसिल्स या उनके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या उनसे प्लांट से संबंधित किसी भी केमिकल है उनकी हम स्टडी करते हैं। फॉसिल्स जैसा कि आप जानते हैं जीवाश्म बहुत पुराने समय में प्लांट्स या एनिमल्स के ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी कारण बस प्रिजर्व हो जाते हैं और उनका डिके नहीं हो पाता और उनकी हमें इम्प्रेशन या उनकी स्ट्रक्चर आंतरिक या बाह्य या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल या केमिकल हमें मिलता है तो हम उसको जीवाश्म की श्रेणी में रखते हैं। प्लांट फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे प्लांट फॉसिल्स या प्लांट्स के पार्ट जो प्लेस्टोसीन पीरियड दैट मीन्स 60 लाख ईयर से पहले अगर कोई प्लांट पार्ट प्रिजर्व हुआ है तब ये उसी को हम प्लांट फॉसिल्स की श्रेणी में कंसीडर करते हैं। तो पैलियोबोटनी या पुरावनस्पतिकी एक जीवाश्म विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये फॉसिल्स पैलियोबोटनी के बारे में जैसे W.C. डोरा ने कहा है, पैलियोबोटनी थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट किंगडम। दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी डोंट नो, हमारा लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है इसलिए हम अर्थ की एवोल्यूशन कैसे हुआ, डिफरेंट टाइप की जो प्लांट ग्रुप है उनका एवोल्यूशन कैसे होता है इनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते, हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स हमें ये जीवाश्म हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हम जो किस तरह से प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स का एवोल्यूशन होता है और उनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फॉसिल्स या जीवाश्म के द्वारा ही हमें मिलती है। पैलियोबोटनी को समझने से पहले या जीवाश्म विज्ञान को समझने से पहले हमें अर्थ के इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे होता है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से अर्थ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट होती है। तो इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जैव समय सारणी के नाम से जानते हैं। इसमें जैसा कि बिग बैंग थ्योरी और वगैरह ये बताते हैं, बहुत सारी थ्योरीज ये हम भी अज्यूम करते हैं, ये मानते हैं कि अर्थ समटाइम्स पार्ट ऑफ द सन और किसी घटना के दौरान इसमें सन से इसके जो 9 प्लैनेट है वो अलग अलग हो गए और दे आर रिवॉल्विंग अराउंड, स्टिल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसके बाद में अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे धीरे धीरे उसमें पहले ये हीलियम वगैरह इनकी कंटिन्यूस इवोल्यूशन से ये बहुत ही गर्म इसका वातावरण था और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह ये बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे ये लाखों सालों में ये कुछ थोड़ा ठंडी होने लगी है तो इसमें थोड़ी एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलने लगती है। तो हम 4.6 बिलियन फुट्स तो ये मानते हैं कि अर्थ सन से अलग हुई। उसके बाद में हम धीरे धीरे बहुत एक लंबे समय के बाद में वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट होती है और तभी जाकर के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट जो सेल्स हैं हम ये मानते हैं कि फर्स्ट सेल का उद्भव फिर होता है, एनारोबिक जीव का उद्भव होता है, देन उसके बाद में से एरोबिक जीव बनते हैं, देन फिर उसका प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बनते हैं और एक इवोल्यूशन या विकास की प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। तो हम अर्थ को उसकी स्टडी करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप के जो मैन मेड हैं, ये मैन मेड उसमें अलग अलग उनको ईरा में या महाकल्प में इनको डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो डिविजन्स होता है वो अर्थ का वो होता है ईरा या इसको हिंदी में महाकल्प कहते हैं। देन उसके बाद में ईरा
को हम वापस डिवाइड करते हैं पीरियड में, पीरियड को हम डिवाइड करते हैं इपॉक्स में, और इपॉक्स को इनटू एसेस में। और ये बिल्कुल मैन मेड है, हमारी सुविधा के अनुसार हमने इनको डिवाइड किया है रेडियो एक्टिविटी के आधार पर, और जो चट्टानें जो पाई जाती है उनकी आयु कितनी, उसके आधार पर हमने अर्थ को डिफरेंट टाइप के इरा, महाकल्प और कल्प और पीरियड्स वगैरह में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। देन उसके बाद में ये सारणी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की, और इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर लास्ट में सिनोजोइक, ये अगर इफ़ यू लुक एट ईयर, ये फर्स्ट जो ये है इरा, और देन ये इस इरा के जैसे ये दोनों पीरियड्स हैं, और इस क्वार्टरनरी पीरियड्स में जैसे दो इपॉक्स हैं, इस टर्सरी पीरियड्स में ये डिफरेंट टाइप के इसके इपॉक्स हैं। ओके, तो सबसे पहली जो ईरा था वो था इसमें प्री कैम्ब्रियन ईरा, और उसको भी हम दो पार्ट्स में जनरली डिवाइड करते हैं, एक तो आर्कियन ईरा और दूसरा है प्रोटेरोजोइक ईरा। और ये इनका बहुत लंबा साल था, मतलब करीब ये आपको जो यहाँ मिलियन ईयर्स में ये टाइम दर्शा रखा है, दैट मीन्स ये करीब 4500 मिलियन ईयर्स पूर्व की बात है, बहुत लंबा समय होता है। और ये 2500 मिलियन ईयर्स पूर्व तक इनका ये काल है, ये ड्यूरेशन है इसका, 4500 मिलियन ईयर्स पूर्व से 2500 मिलियन ईयर्स पूर्व में। ओके, तो इस आर्कियन जो पीरियड था, आर्कियन पीरियड से पहले मतलब वही अर्थ में किस तरह से इसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस इसमें क्रिएट होती है। देन प्रोटोजोइक की जो इरा है ये भी एक बहुत लंबा समय है, मतलब हमारी लाइफ इसको समझने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं, मतलब ये लाखों करोड़ों साल की बात होती है जब ये इरा को हमने डिवाइड किया है। तो देन दिस प्रोटेरोजोइक इरा में फर्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन्स यहाँ पे हो जाता है, और लास्ट में प्रोटेरोजोइक के बाद में यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। तो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियन इरा में बिल्कुल एनारोबिक कंडीशंस में थी, और इसमें फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का डेवलपमेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ऑर्गेनिज्म है नॉन ऑक्सीजनेट ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में ज़्यादा सर्वाइव कर पाए, तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजनेटेड जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो प्रोटेरोजोइक इरा में एरोबिक जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल तरह से क्रिएट हो गया था लास्ट में आते आते। देन उसके बाद में दूसरा जो इरा है वो है इसमें पैलियोजोइक इरा, और इस पैलियोजोइक इरा को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से कैम्ब्रियन से स्टार्ट करेंगे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन। और इसमें भी आगे अगर इसके इपॉक्स की हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन में अपर, मिडल और लोअर 3 इपॉक्स हैं, इसमें अपर लोअर हैं ऑर्डोविशियन में, सिल्यूरियन में अपर लोअर है, डिवोनियन में अपर मिडल लोअर हैं। तो और इसी तरह से कार्बोनिफेरस में दो इसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं जनरली हम, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियंस, और इनको भी आगे 2 या 3 जैसे पेंसिल्वेनियन जो पीरियड्स हैं उसको अपर मिडल और लोअर इपॉक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। जो सेकंड जो थर्ड जो इरा है महाकल्प है वो है मीसोजोइक इरा, मध्यकालीन, और इसमें 3 इसमें पीरियड्स हैं, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। और जुरासिक पीरियड में जैसे आप जानते हैं डायनासोर की युग है, और इसमें इनका एवोल्यूशन होता है और वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। यहाँ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर महाकल्प एक ख़त्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर लगभग लाइफ बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है,
और या वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ होती है अर्थ पे, मतलब जैसे आइस एज का आ जाना या सन फ्लेम का आ जाना, मतलब बहुत गर्म हो जाना, तो वहाँ ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस होती है एक बिटवीन टू इराज। तो मीसोजोइक इरा को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। और इसमें बहुत सारी फर्न हैं, टेरिडोफर्म्स हैं, बहुत सारे क्या जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं वो इसमें इस समय बहुत ज़्यादा डोमिनेट थे, साइकेडोफिलिकल्स वगैरह, ये जो अभी बिल्कुल भी नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। देन उसके बाद में जो रिसेंट जो महाकल्प हैं, महाकल्प है वो है सिनोजोइक इरा। और सिनोजोइक इरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, टर्सरी पीरियड्स एंड क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, उसके 5 जो इपॉक्स हैं उसमें पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड देन प्लायोसिन। और बहुत ही रिसेंट जो पीरियड्स हैं वो क्वाटरनरी पीरियड हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 इपॉक्स, प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन। Thank you. In next video we will discuss more about geological time scale.